हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। माया ने जब ऊपर देखा, उसकी नज़रें उद्देश्य की नज़रों से मिली तो वो एक दूसरे की आंखों में देखते ही रह गए। लेकिन अगले ही पल माया ने अपनी आंखें फेर ली और अपना फ़ोन उठाने लगी। लेकिन जब उसने वापस उद्देश्य के ऊपर ध्यान दिया तो वो एक पल के लिए घबरा सी गई। उद्देश्य के कपड़ों में खून ही खून लगा था। उसने अपने कदम पीछे ले लिए, लेकिन उद्देश्य की काली नजरें उसे ही देख रही थी। सिक्योरिटी, बहुत ही कड़क आवाज में उद्देश्य ने चिल्लाकर कहा। 2 ही मिनट में पीछे से सिक्योरिटी की टीम भागती हुई आई और माया को घेर लिया। माया को अजीब लगा, इसकी जरूरत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? जरूर मेरी बहन को परेशान करने आई होगी। मार दो इसे जान से और इसकी बॉडी को दफना दो पीछे गार्डन में। एक पल में ही माया की जान हलक में अटक गई। जिसने अभी मन ही मन वो इसे हैंडसम हंग कह रही थी, वो तो एक नंबर का राक्षस निकला। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, ये कौन सा तरीका है? मैं यहाँ श्रेया को ड्रॉप करने आई थी। मेरा तुम्हारी फैमिली में किसी के साथ कुछ भी करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैं श्रेया के कहने पर यहाँ आई हूँ, वरना मैं अंदर नहीं आती। और अगर मुझ पर एक भी गोली चली तो सबसे पहले मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। उद्देश्य की नजरें आज बिल्कुल अजीब सी थी। उसके अंदर शोर ही शोर मचा हुआ था और खून से वो पहले ही भीगा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आई, भैया ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी दोस्त है। पता है, मैं दोपहर ही रास्ते में फंसी हुई थी और कुछ लड़कों ने मेरे साथ छेड़छाड़ भी की, लेकिन माया ने मुझे बचा लिया और इतनी रात को उसने मुझे घर पहुंचा दिया। इसलिए मैंने उसे काफ़ी इंसिस्ट किया अंदर आने के लिए, लेकिन आपने तो मेरी दोस्त को डरा दिया। उसे छोड़ दीजिए। श्रेया की बात सुनकर सिक्योरिटी ने उसे छोड़ दिया और उद्देश्य बिना कुछ बोले वहाँ से सीधा चला गया। अंदर माया ने एक नज़र उसे पलट कर देखा। ओ शिट, सॉरी माया, तुम डर गई। भैया एक्चुअली भैया ऐसे ही हैं, वो एक पल में ही किसी की जान ले लेते हैं। लेकिन प्लीज़ तुम ये सब बातें बाहर मत करना, और भाई ने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया उसके लिए आई एम सॉरी। माया ने बेधड़क अपनी बात स्पष्ट शब्दों में रखते हुए कहा, तुम्हारे माँ बाप को ज़रूरत है कि वो अपने बेटे को थोड़ा लगाम लगाएं। ऐसे जंगली जानवरों की तरह किसी के साथ हरकतें नहीं की जाती। तुम नहीं आती तो वो बिना किसी बात के आज मुझे शूट ही करवा देता। तुम्हारा भाई सनकी है क्या? माया ने कहा तो श्रेया बोली, भाई सनकी नहीं है, वो ऐसे ही है, बस उनकी यही एक कमी है, हम सबको परेशान करती है। लेकिन डोंट वरी, आदेश भैया और नकुल भैया ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। व्हाटएवर श्रेया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फ़िलहाल मैं चलती हूँ और मुझे लेट भी हो रहा है, फिर मिलते हैं बाद में। इतना सुनने के बाद और इतना कहने के बाद श्रेया बेचारी कुछ नहीं बोल पाई और माया वहाँ से गुस्से में चली गई। माया के जाते ही श्रेया तुरंत ही अपने भाई के पास कॉल करती है। बोलो श्रेया। भाई आपने ये क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं भाई, आपने सब कुछ किया है। अचानक से आपको माया को ऐसे सिक्योरिटी के हाथों पकड़वाने की ज़रूरत क्या थी? मानती हूँ वो बाहर से आई है अभी और उसे कुछ नहीं पता था हमारे बारे में, और पर आपके कपड़ों पर इतना सारा खून लगा था, वो घबरा गई होगी। आपको उसके साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब मेरा ऑर्डर सुनिए, मैं कुछ नहीं जानती। आप जीवन दाता हॉस्पिटल की डॉक्टर माया कपूर, आप उसको सॉरी बोलेंगे, और जब तक आप उसको सॉरी नहीं बोलेंगे तब तक मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी। श्रेया ने अपनी बात कहकर फ़ोन काट दिया। माया सुबह के 7 बजे घर पहुँची, तैयार हुई और फ्रेश होकर उसने आधे घंटे आराम किया और 8 बजे वो फिर हॉस्पिटल पहुँची। लेकिन वो अब तक उद्देश्य का वह चेहरा नहीं भूल पाई थी और उसकी वो गर्म आंखें तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी कुर्सी पर बैठी किसी सोच में गुम थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। लेकिन तभी उसे कुछ जोर से पटकने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोलकर सामने देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। व्हाट इज़ दिस? इतनी ज़ोर से टिफ़िन पटकोगी तो टिफ़िन टूट जाएगा, और तुम्हें कहा है ना ऐसी हरकतें मत किया करो। ओ हेलो, झांसी की रानी डॉक्टर, ये जीवन दाता हॉस्पिटल की रानी और झांसी की रानी। सुनो, मैंने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है। पता है, पुराना वाला सिर्फ मेरे पीछे मेरे पैसों को लेकर भाग रहा था।
और मुझे मेरी प्रॉपर्टी और मेरे पैसे चाहिए थे। लेकिन अब जाकर मुझे उस कमीने से छुटकारा मिला है। लेकिन मैंने उसके बड़े भाई को पटा लिया। बहुत अच्छा है वो, और मुझसे शादी भी करना चाहता है। जिया, मेरे हिसाब से तो तुम्हें रिलेशनशिप में आने से ज़्यादा अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देना चाहिए। कम ऑन माया, तुम हमेशा मुझे ही एडवाइस देती हो। खुद तो सिंगल हो और मुझे भी सिंगल मारोगी। अरे यार, पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी। मेरे तो नए नए बॉयफ्रेंड्स के साथ घूमने की उम्र है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, समझी? तुम और वो तुम दोनों के दोनों ही एक जैसे और नौटंकीबाज हो। ये मेरा कैबिन है, यहाँ मैं हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज करती हूँ, समझी? ये सुनकर जिया का मुंह बन गया। उसने कहा, ओके ओके, अब तो डॉक्टर साहब को इतना भी याद नहीं होगा कि आज श्लोका का बर्थडे है। तुम अपनी डॉक्टरी झाड़ो, ठीक है? हम दोनों तो रात को अकेले जाकर पार्टी कर लेंगे। इतना बोलकर वो जैसे ही पलटी थी, अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। एक पल के लिए माया के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया, लेकिन वो जल्दी ही होश में आई और उसे जल्दी से उठाकर उसने जिया को संभाला और उसे दूसरे रूम में शिफ्ट कराया। जिया के नाक से हल्का हल्का खून आ रहा था। इस खून को देखते ही माया ने बगल में खड़ी नर्स को कुछ कहा और जिया के हाथों में ड्रिप लगाने लगी। थोड़ी देर में एक डॉक्टर अंदर आए और उन्होंने माया को देखते हुए कहा, डॉक्टर माया, मैं संभाल लूँगा, आप बाहर जाकर वेट कीजिए। इसके बाद माया बाहर आई और उसके दिमाग में काफ़ी कुछ चल रहा था। वो शायद खुद सोच रही थी। कुछ आधे घंटे में डॉक्टर बाहर निकला और उन्होंने माया को देखकर अपने साथ आने को कहा। देखिए डॉक्टर माया, जिया को वही पुरानी प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर और कंप्लीट ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से ब्लीडिंग, और इसका ट्रीटमेंट हम कितनी बार कर चुके हैं। लेकिन मेरा कहना है कि जिया को एक अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिल्ली है, यहाँ पॉल्यूशन बहुत है और आप तो जानती ही हैं कि जिया अभी एक टीनेज गर्ल है, जिसमें वो ऑयली फूड और ये सब खाना एकदम नॉर्मल सी बात है, और हाई ब्लड प्रेशर की बार बार उन्हें प्रॉब्लम होती है। शायद उसने आज फिर अपनी दवाइयाँ स्किप की हैं। मैं कहूँगा कि आप इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और गिरने की वजह से उनके सिर में चोट भी आई है। अभी वो दोनों बात ही कर रहे थे कि नीचे से एक आदमी आया, जिसके एक हाथ में उसका पर्सनल फ़ोन था और दूसरे हाथ में कुछ पैसे और एक कागज़। क्या आप डॉक्टर माया कपूर हैं? उस आदमी ने बहुत शालीनता से पूछा। माया कुछ बोलती उससे पहले बगल में खड़े डॉक्टर प्रवेश ने कहा, हाँ, यही डॉक्टर माया कपूर है। क्यों, कोई बात है? लेकिन उस आदमी ने डॉक्टर प्रवेश को इग्नोर करते हुए माया की ओर मुड़कर उसे वो पैसों की गड्डी दी और वो पेपर पकड़ाकर कहा, हमारे मास्टर ने ये आपके लिए भेजा है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। माया आंखें फाड़े कभी उस पैसे की गड्डी को देखती और कभी उस पेपर को। वो देखते ही देखते उस आदमी को जाते हुए देखा और वो तुरंत ही अपने कैबिन में आई और उसने पैसों को पटकते हुए टेबल पर रखा और उस पेपर को खोलकर पढ़ने लगी। ये सॉरी तुम्हारे लिए है, आइंदा मेरी बहन से दूर रहना। यही वजह है कि मैं सॉरी बोल रहा हूँ, वरना उद्देश्य मल्होत्रा क्या चीज़ है ये पूरी दुनिया जानती है। और ये पैसे हैं, और चाहिए तो बता देना, भिजवा दूंगा, लेकिन मेरी बहन से दूर रहना। उसके बाद वहाँ सिग्नेचर था। माया का तो जैसे खून 7वें आसमान पर खौल रहा था। उसने गुस्से में अपना फ़ोन उठाया और सबसे पहले श्रेया को कॉल किया। श्रेया सो रही थी, जिस वजह से उसने नींद में फ़ोन उठाया तो माया ने कहा, श्रेया, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे उस भाई ने क्या किया है मेरे साथ? ये सुनने के बाद श्रेया की तो नींद ही टूट गई। अब उसने माया का नाम और आवाज़ सुना तो, माया, तुम क्या हुआ? भाई ने क्या कर दिया तुम्हारे साथ? कल तो वो गुस्से में थे, तो यार आई एम सॉरी, मैंने बताया था ना, भाई ऐसे ही हैं। देखो श्रेया, तुम्हारे भाई ने मुझे पैसे भेजे हैं और एक खत भी लिखकर भेजा है, और उस खत में सीधा सीधा लिखा है कि मैं ये पैसे रख लूँ और सॉरी भी एक्सेप्ट कर लूँ। और इस खत में ये भी लिखा है कि मैं तुमसे अब कभी ना मिलूँ, तो ये पैसे तुम्हें वापस भिजवा रही हूँ। अपने उस भाई को दे देना, और कोई बात नहीं, अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगी। और कल रात भी हम अजनबी की तरह ही मिले थे। इतना बोलकर वो फ़ोन काट देती है। उसने वो पैसे बैग में डाले और वो लेटर भी, और उसे पैक करके उसने एक आदमी को कॉल किया और खुद नीचे पार्किंग में आ गई। ये मल्होत्रा पैलेस के बाहर छोड़ देना। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। उस आदमी ने उस पैसे के बॉक्स को देखा और उस लेटर को भी।
क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है? उस आदमी की आवाज़ सुनकर माया जाते जाते पलटी और फिर उसके पास आई और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा मार दिया। सार्थक, अपनी लिमिट में रहो। तुम जो भी हो, मेरे छोटे भाई हो। आइंदा ऐसी गंदी बातें मत करना। जितना कहा है उतना करो, समझे? आगे इस कहानी में क्या होने वाला है जानने के लिए सुनते रहिए हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन। आई होप कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।